आज वामन द्वादशी है। उसे वामन जयंती भी कहते हैं। भाद्र मास के द्वादशी को वामन जयंती कहते हैं। वामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। उन्हें 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 दक्षिण भारत में उपनंद नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की श्री वामन देव के नाम से पूजा करनी चाहिए। इस दिन चावल दही को मिलाकर दान करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था इसलिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हुए थे। एक बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था। उसमें दैत्य राजा बलि भगवान इंद्र से विजय के रूप में विजित और पराजित हो जाते हैं। यह देखकर शंकराचार्य ने अपनी मृत संजीवनी से सभी दैत्य और राजा बलि को स्वस्थ कर देते हैं और राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ में दिव्य कवच और दिव्य पदार्थ पाते हैं और असुरों सेना अमरावती पर फिर आक्रमण करते हैं। असुरों के यह देखकर देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार हम असुरों का सामना नहीं कर सकते हैं और देवता भाग जाते हैं और स्वर्ग पर दैत्य के राजा अपनी राजधानी बन जाती है और शुक्राचार्य राजा बलि के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं और इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान हो जाता है और 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने पर ही राजा बलि को स्वर्ग में कोई नहीं निकाल सकता। ये इंद्र की ये हालत देखकर माता आदिति इंद्र की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। इंद्र भी भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर और आदिति को बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्र को खोया हुआ राज दिलाऊंगा। और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जन्म लिया और ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान के स्वरूप को देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और महेश्वरी कश्यप ने उनका उपनयन किया और भगवान का वामन पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाते हैं और स्वर्ग को अपना अस्थायी अधिकार साबित करने के लिए नर्मदा नदी पर पूरा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और भगवान वामन ने वहां पहुंचे और बलि को उन्हें उत्तम स्थान पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि अपने वचन पर अड़े रहे और राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। संकल्प लेते ही भगवान विष्णु का अवतार बड़ा हो गया और एक पग में उन्होंने स्वर्ग, दूसरे में भूमि और तीसरे पग न मिलने पर राजा बलि अपने वचन की पालना करने के लिए अपना शीश दिया। राजा बलि को अपना वचन पालना देकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए किया। राजा बलि ने उन्हें राजा बलि ने उनको अपना द्वारपाल बनाने के लिए कहा और बाद में महालक्ष्मी ने उन्होंने बलि ने उससे छुटकारा